नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई देश दुनिया की, जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कर सारी बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आएगी, जमातियों ने दिया अपना प्लाज्मा। कहा, अगर मेरे देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों को 1000 बार भी ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 बार दूंगा अपना प्लाज्मा। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि यहाँ पर लॉकडाउन के बढ़ते चलते हज़ारों मजदूर उतरे मुंबई की सड़कों पर और जोरदार तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में जानेंगे, फिर से एक बार जो है रवीश कुमार ने उठाए हैं सरकार के ऊपर सवाल कि जिस तरीके से यहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, ये किस हद तक सही है। चौथी बड़ी खबर में जानेंगे, आप लोगों को बता दें, संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना पे अभी तक जो है सरकार काबू नहीं पा पाई है। चलिए, पांचवी बड़ी खबर में जानेंगे, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ तो फिर आखिर इंडिया में क्यों नहीं। पाकिस्तान गरीब देश में आता है, लेकिन यहां पर इंडिया में क्यों नहीं हो रहा सस्ता। जी हां, आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है लोग। छठी बड़ी खबर में जानेंगे कुछ और, यहां पर मुंबई में जो है यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से सख्ती की जा रही है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। चलिए, एक एक कर सारी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो जमातियों को लेकर आ रही। जी हां, दरअसल एक मुस्लिम जमाती ने दिया अपना प्लाज्मा। इसी के साथ साथ मुस्लिम जमाती भाई ने जीता सभी हिंदू और सभी मुस्लिम भाइयों का दिल। आप लोगों को बता दें, जमाती ने हिंदू भाई के लिए प्लाज्मा दिया और कहा, अगर मेरे देश के बहन भाई को अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी, 1000 बार जरूरत पड़ेगी तो 1000 बार दूंगा अपना प्लाज्मा। आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से जमातियों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से यहां पर बदनाम किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, उसके बावजूद भी ये है हमारे देश का मुसलमान, ये है हमारे देश का हिंदू और मुसलमानों का प्यार। आप देखिए कि उस हिंदू भाई के लिए उस मुसलमान भाई ने कहा कि अगर मेरे भाई को 1000 बार भी जरूरत पड़ी तो 1000 बार अपना प्लाज्मा दूंगा। इससे मोदी सरकार को कहीं अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कराया, उसके बावजूद भी हमारे देश में ये एकता देखने को मिल रही है, यानी कि गोदी मीडिया हो गई है फेल। आप लोगों को बता दें, जब तक ये इंसानियत जिंदा रहेगी तब तक गोदी मीडिया जैसे लोग हमारे देश को तोड़ नहीं पाएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज की ओर। बता दें, अगली जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, यूपी में एक बार यूपी में फिर से हिंदू मुसलमान के चलते हुआ यूपी में बड़ा बवाल। आप लोगों को बताया, जिस तरीके से यूपी में हिंदू मुसलमान हो रहा है उसको लेकर अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, यूपी सरकार यानी कि जो योगी सरकार है वो लगातार हिंदू मुसलमान करा रही है। एक तरफ तो योगी जो है यहाँ पर हिंदुओं का पक्ष लेता हुआ नजर आता है, दूसरी तरफ वही योगी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों ने फोड़ा भांडा। दरअसल आप लोगों को बता दें, एक अस्पताल के कर्मचारी ने कहा कि हमें तो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है कि किसी भी मुसलमान का इलाज मत करो। जी हां, आप लोगों को बता दें, मुसलमानों का इलाज नहीं किया जा रहा है अभी भी कई अस्पतालों में। और जहां पर उन्हें पता चल जाता है कि ये मुसलमान है, उसको एम्बुलेंस से कल एक बच्ची को नीचे उतार दिया। आज भी जो ऐसी खबरें आ रही कि यहां पर अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा। जैसे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, उनका काम है मरीजों की जान बचाना, ना कि ये देखना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उनका काम डॉक्टर भगवान के समान होता है। उनका काम होता है कि यहां पर इलाज किया जाए। लेकिन आप लोगों को बता दें, हिंदू मुस्लिम लगातार यूपी में जारी है और यूपी सरकार पे कभी भी भरोसा कोई मत करो, क्योंकि योगी एक नाग है जो कि फन मारना कभी नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को बता दें, योगी सरकार की वहां पर सबसे ज्यादा यूपी में ही हिंदू मुसलमान होता है। और अब की बार तो जो मोदी सरकार ने भी हद कर दी, हमारे देश को तोड़ने की जो गंदी साजिश की गई है वो बहुत ही निंदनीय थी। खैर, चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज की ओर। बता दें, अगली जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है वो मुंबई से आ रही है। जी हां, मुंबई में लगातार हजारों की तादाद में उठ रहे मजदूर सड़कों पर। जी हां, प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से जारी हो गया। आप लोगों को बता दें, दरअसल ये मजदूर काफी दिनों से फंसे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी हर बार आते हैं और एक नया झटका देकर इंडिया की जनता को चले जाते हैं। ये मजदूर आखिर कब तक फंसे रहेंगे। इन मजदूरों को फंसे हुए पूरे 2 महीने से भी ऊपर हो चुका है। पीएम मोदी आते हैं, पहले की कहा था उन्होंने 22 को खुलेगा, फिर उन्होंने कहा 3 को खुलेगा। ऐसे करते करते पीएम मोदी जो है लॉकडाउन का समय बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस पर जो मासूम लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि हमें हमारा घर भेजा जाए कुछ भी करके। जी हाँ, 3 महीने कम नहीं होते। 3 महीने से सभी मजदूर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में सभी मजदूरों ने लगाए हैं पीएम मोदी के नाम के नारे। कहा है ऐसे ही सड़कों पे चलेगा ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन अगर हमें घर नहीं
भेजा गया तो। जी हाँ, और इस पर जो है मुंबई पुलिस लगातार उन पर नजर रखी हुई है कि वो इस बीच को उल्टा सीधा ना कर दे। लेकिन आप लोगों को बता दें, आखिर ये जनता को कब तक रोका जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। जब इंसान पे खुद पर बीतती है तब पता चलता है, लेकिन ये महलों में रहने वाले ये बात नहीं समझेंगे। ये आते हैं, मुंह हिलाकर चले जाते हैं। जो मासूम लोग भूखे मर रहे हैं, जो मासूम लोग परेशान हो रहे हैं, ये उनका दर्द कभी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ वोट लेने के लिए कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं देश को बदल दूंगा, मैं देश को नया कर दूंगा। ये बदला है देश कि हमारे मासूम जनता जो है हमारे देश की, वो इस तरीके से परेशान हो रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, यहां पर एक बार फिर से जो है उठ पड़े हैं पीएम मोदी पर सवाल। दरअसल आप लोगों को बता दें, यहां पर जिस तरीके से पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाते जा रहा है, उस पर रवीश कुमार ने उठाए हैं सवाल। रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा क्या लॉकडाउन इस तरीके से बढ़ाना सही होगा? क्या जिस तरीके से मासूम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कराया गया, ये क्या सही है? आप लोगों को बता दें, रवीश कुमार ने कहा पहले तो सरकार ने जबरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान कराया और सारा इल्ज़ाम जो था जमातियों के ऊपर डाल दिया, तबलीगी जमात के ऊपर, और उसके चलते जमातियों पर डाला। लेकिन जमातियों के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये पूरे जितने भी मुसलमान हैं, इन सभी लोगों जो है कोरोना फैला रहा है। इसका असर ये हुआ कि पूरे 10 से 15% लोग जो थे वो इस बात में आ गए, जो गंवार थे बहक गए, और कुछ जो कि बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, उन लोगों ने समझा कि पीएम मोदी हमारे भगवान है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे में 10% लोगों ने गोदी मीडिया की बात भी मानी। अब रवीश कुमार साहब का कहना यह है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीएम मोदी यानी कि जो भाजपा सरकार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ये जो हमारे देश पर मुसीबत आई है, ये मुसीबत जल्द से जल्द ख़त्म हो पाए, इसका जल्द से जल्द तोड़ ढूंढना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, एक के बाद एक जो है यहाँ पर झटके दे रही है और बार बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा रही है। इसका असर ये हो रहा है कि हमारे देश में अब हमारा जो देश की स्थिति है वो बहुत जल्दी बहुत ही नीचे आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा था, जिस तरीके से हमारे देश का हर जगह नाम हो रहा था, क्योंकि पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था, हमारे देश में भूखमरी नहीं हो रही थी ज़्यादा। लेकिन जब से एनपीआर और एनआरसी का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से जो है यहाँ पर इस तरीके के लफड़े आना शुरू हो गए। अब जिस तरीके की गरीबी आएगी इसके बाद, इस लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केट में पैसा कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि किसान भाई परेशान है, गरीब लोग परेशान है, उनको जो है यहाँ पर देख रेख के लिए कोई नहीं है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ भूखे सो रहे हैं, भूखे उठ रहे हैं। ऐसे में रवीश कुमार साहब ने कहा है कि सरकार को जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये लॉकडाउन जो है कई मासूम लोगों की जान ले लेगा। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कोरोना वायरस से संक्रमितों को लेकर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, हर जगह जो है इसका केस जो है रोजाना कम से कम हर एक जगह पर 1 से 2 हज़ार आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन जगहों पर रेड अलर्ट है, सबसे पहले तो इंदौर मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। जी हाँ, भोपाल, इंदौर, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पाई जा रही है। जहाँ पर मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिला है, जिसके चलते केजरीवाल ने रेड अलर्ट जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि भैया कुछ भी नहीं खोला जाएगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें, लोगों के सवाल लगातार उठे जा रहे हैं कि सरकार आखिर इस पर कुछ करती क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी का साथ भी जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी छोड़ा है, व्हाइट हाउस से भी जो है अनफॉलो कर दिया गया, इन चीज़ों पर भी सवाल उठे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा था कि अमेरिका दवा भेज दी गई, हमारे देश में सब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो जो है दूसरे देशों को सामान भेज रहे हैं, और वही लोग पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो मासूम गरीब लोगों को लेकर आ रही है। जी हाँ, अब एक राशन कार्ड एक घर एक राशन कार्ड बहुत जल्दी योजना आने वाली है, जिसमें काफ़ी मासूम लोगों को राशन कार्ड दिए जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ है। लेकिन आप लोगों को बता दें, ऐसे कई बार वादे किए गए हैं, पर अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, जिन गरीबों को सच में ज़रूरत होती है अनाज की, राशन कार्ड की, उनको नहीं मिलते। लेकिन जिन अमीरों के पास पहले से ही पैसा होता है, ये योजनाएं भी उन्हीं के काम आती हैं। इससे पहले घर बनाने की जो योजना दी गई थी, जिनके पहले से ही घर थे उन
लोगों को तो पैसे मिल गए, लेकिन जिनको असली में ज़रूरत थी, जो बेचारे गरीब थे, मासूम लोग थे, उनको एक पैसा नहीं मिला। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही भोपाल महाराष्ट्र से आ रही। जी हाँ, एक बार फिर से कमलनाथ ने साधा है शिवराज सिंह पर निशाना। कहा है आखिर सरकार सो रही है या फिर जाग रही है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि शिवराज सिंह सरकार की तरह जितने भी जो बेचारे किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया गया था कि जो किसान लोग हैं वो अपना गल्ला बेच पाएंगे, मंडी खुलेगी। ऐसे में किसानों पर ज़बरदस्त तरीके से जो लाठीचार्ज की गई थी उस पर कमलनाथ सरकार ने सवाल उठाए कि एक बार जो है फिर से पहले एक बार गोलियां चली और अब जो है लाठियों से पीटा जा रहा है बेचारे किसानों को। यही है भाजपा का असली रूप। भाजपा ने पहले जो है कमलनाथ की सरकार गिराई और अब जो है यहाँ पर मासूम लोगों पर फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया शिवराज सरकार ने। दरअसल आप लोगों को बता दें सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने जो है यहाँ पर मासूम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर जो है कह रही है सरकार कि हम गल्ला देना ये देना, लेकिन भोपाल में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, ऋषि कपूर के निधन से काफ़ी लोगों को लगा है झटका। ऋषि कपूर और इरफान खान की मौत जो है एक दिन के फासले में हुई है। ऐसे में कहा जा रहा था, उड़ाई जा रही थी ये कि ऋषि कपूर और यहाँ पर इरफान खान की जो मौत है वो कोरोना वायरस से हुई है, लेकिन इसके पीछे का हम आपको सच बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि कपूर को भी जो है ब्लड ट्यूमर था, उनको भी जो है कैंसर था। अब ऐसे में इन दोनों को एक ही बीमारी थी, क्योंकि यहाँ पर ऋषि साहब बिल्कुल भी शराब नहीं छोड़ते थे, शराब बहुत पिया करते थे। वहीं अगर मैं बात करूँ इरफान खान की, तो इरफान खान को भी ज़बरदस्त तरीके से कैंसर था। उन्होंने इलाज कराया, लेकिन इलाज करने के बाद उन्होंने अपने कुछ जो एक आध अपॉइंटमेंट थी वो स्किप कर दी अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ी और लॉकडाउन के चलते वो कहीं बाहर अपने आप को बताने नहीं जा पाए, मुंबई में शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे में उनकी जान चली गई। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बिहार से आ रही है। जी हाँ, बिहार में लगातार भूखमरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि जो छात्र फंसे हुए हैं ना ही उन्हें लाया जा रहा है, और ना जो गरीब भूखे किसान है ना ही उन्हें कुछ मिल पा रहा है। आप लोगों को बता दें बिहार में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है गरीब लोगों का, क्योंकि उनको खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है और गरीबी की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर एक के पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इन गरीब लोगों के लिए कुछ करना होगा, और अगर नहीं करती है सरकार तो फिर सरकार का असली चेहरा आपके सामने है अभी तक जो है। अगली बार जब भी वोट दोगे तो सोच समझ के दो, मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। अगर आप भी पूरे दिल से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो हमारे वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराओ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि गोदी मीडिया से बचे रहो, और अगर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।